दोस्तों, दिसंबर महीने की शुरुआती दौर में मैंने आप सभी को कहा था कि ये बीज मीशो वाले बहुत अच्छे से उग जाएंगे इस सीजन में। तो चलिए भी आज देखते हैं इनका रिजल्ट कि कौन कौन से बीज उगे हैं और कौन से नहीं। जय श्री राधे दोस्तों, 2 दिसंबर 2024 को हमने क्या किया था याद है क्या आपको? मुझे पता है आप सभी ये बात भूल चुके हैं, बट मैं ये बात कभी भी नहीं भूलती। तो चलो अब बात को ज्यादा ना घुमाते फिराते हुए टू द पॉइंट पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 2 दिसंबर 2024 को मैंने लगाए थे मीशो से खरीदे हुए 45 वैरायटी ऑफ फ्लावर सीड्स के 8 फ्लावर सीड कुछ इस तरीके की ट्रे में। और आप सबको मैंने ये दावा भी किया था कि ये सीड दिसंबर महीने में बहुत ही अच्छे से ग्रो होंगे। और देखिए मैंने जो दावा किया था वो वाकई में अपना रिजल्ट भी दिखा रहा है। मतलब मैंने जितने भी सीड्स लगाए थे एक एक पोर्शन में, वो सभी के सभी अच्छे से जर्मिनेट होके पौधे का रूप लेके बड़े बड़े होना शुरू हो चुके हैं। तो मैंने इनकी केयर कैसे की और कितने समय में मुझे किस किस का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया था, आज ये सारी बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो चलो फिर बिना देरी किए जानते हैं मीशो फ्लावर सीड केयर। तो सबसे पहले जो मेरे डियर सब्सक्राइबर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि आप इन बीजों को किसी भी चीज में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि आपने तो ये सीडलिंग ट्रे में ग्रो किए हैं तभी ये इतने अच्छे से ग्रो हुए हैं, बट ये एक मिथ है। मैंने ऐसे कई सारे सीड्स हैं जो कि मैं कुछ इस तरीके के ग्लास कंटेनर्स में ग्रो करती हूँ, और जब ये भी नहीं होते मेरे पास तो मैं कुछ इस तरीके के जुगाड़ का भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। मतलब आपके पास ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके पास ट्रे होनी ही चाहिए, आप किसी भी तरीके के कंटेनर में इन सीड्स को ग्रो कर सकते हैं। और ये सीड्स बेचारे इतने प्यारे होते हैं, ये हर एक चीज में बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अब एक चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि आप इनको किसी भी चीज में ग्रो कर सकते हैं, बस उसमें ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए। बाकी की बातें आपको टर्न वाइज टर्न बताती हूँ। कंटेनर लेने के बाद टर्न आती है सॉइल मिक्सचर बनाने की। तो वो किस तरीके से बनाया, तो इसके लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल, मतलब मिट्टी चिकनी ना हो, अगर चिकनी है तो उसमें सैंड ऐड कर ले जिसे रेत कहा जाता है। अगर वो नहीं है तो कोकोपीट मिला लीजिए। अगर वो भी नहीं है तब भी कोई चक्कर नहीं है, मतलब तब भी कोई सीन नहीं है, आप फिर गोबर की खाद मिला लीजिए। इन 3-4 चीजों से आपका एक बढ़िया सॉइल मिक्सचर तैयार हो जाएगा। क्वांटिटी सभी की बराबर बराबर रख ले, बस थोड़ी सी गोबर की खाद की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दे। मतलब अगर आपने एक बीज लगाना है तो 1 मुट्ठी मिट्टी ले लीजिए, उसमें इतना सा रेत ऐड कर दीजिए, इतनी सी कोकोपीट और इतनी सी गोबर की खाद ऐड कर दीजिए। इतना सब कुछ सफिशिएंट है आपके इन बीजों को ग्रो करने के लिए। अब जिस हिसाब से आपने आगे और ज्यादा बीज लगाने उसी हिसाब से आप क्वांटिटी को बढ़ाते जाएं। क्वांटिटी का कोई इशू नहीं है। तो बस मैंने इसी तरीके से बनाया था ये सॉइल मिक्सचर, और बनाने के बाद मैंने डाल दिया सीडलिंग ट्रे में। डालने के बाद फिर नन्हे मुन्ने से बीजों को निकाला मैंने पैकेट से और सिंपली कर दिया स्प्रिंकल करने के बाद एक लेयर ली मैंने कोकोपीट की और उसके ऊपर छिड़क दी। अब उसके बाद क्या किया, पानी का छिड़काव। पानी का छिड़काव करते ही दोस्तों मेरे ये सभी बीज 4 से 5 दिनों में ही जर्मिनेट होना शुरू हो गए। और जिस दिन मैंने इसे लगाया उसके बाद जैसे ही मुझे मिट्टी कुछ इस तरीके की रूखी सूखी दिखने लगती, फिर से मैं पानी का इस तरीके से छिड़काव हाथों की मदद से ही करना शुरू हो जाती थी। जब आप पौधों मतलब बीजों को कुछ इस तरीके के छोटे कंटेनर्स में उगाते हैं ना, तब आपने कभी भी मग की मदद से या फिर किसी अन्य चीज की मदद से पानी बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि अभी ये जर्मिनेट होना शुरू हो रहे हैं, ये अपनी जड़ें निकाल रहे हैं, ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं। और अगर हम फोर्सफुली इनमें पानी डालेंगे तो मिट्टी भी डिस्टर्ब होगी, और मिट्टी में जो हमने बीज लगाए हैं डैम श्योर वो भी डिस्टर्ब होंगे, और इससे हमारे पूरे पौधे हमारे पूरे बीज अस्त व्यस्त होके वहीं के वहीं मर जाएंगे। बीज लगाने के बाद विशेषता आपने यही ध्यान रखना है कि पानी आपने तभी देना है जब मिट्टी थोड़ी रूखी सूखी लगने लगे। ऐसे कंटिन्यूसली बार बार इनको पानी नहीं देना है। तो ये तो होगी पानी की बातचीत। अब मेरे कुछ डियर सब्सक्राइबर ये कमेंट करते हैं कि बीजों को लगाने के बाद क्या उनको छाया भरे स्थान में रख दें। भाई ऐसी गलती आप कभी भी ना करें। जब से मैंने इनको लगाया है तब से मैं इनको यहीं पे रखती हूँ। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है, और धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे पौधों के लिए। इसी से ही हमारे पौधों की जो शक्ति है वो बढ़ती है, और जल्दी से जल्दी
ये जर्मिनेट होके पौधे का रूप लेते हैं। इसीलिए भाई नेक्स्ट टाइम आप जब भी बीजों को लगाएं तो हमेशा उनको धूप में ही रखें। बट अगर धूप बहुत ज़्यादा है, जैसे गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा धूप होती है, तब आप उनको छाया भरे स्थान में रख दें थोड़े समय के लिए। बट थोड़े समय के लिए धूप में भी रखें, क्योंकि धूप से ही हमारे इन पौधों को एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी की मदद से ये पौधे हमारे स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो बस इन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए मेरे 8 के 8 फ्लावर सीड्स बहुत अच्छे से जर्मिनेट होके पौधे बन चुके हैं। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन से बीज उगे हैं। तो सबसे पहले ये जो आप सभी देख रहे हैं, ये है हमारा डियर अलाइजम। साथ में यहाँ पे पिक्चर्स भी लगाती चलती हूँ, बिकॉज इन सभी को मैंने पहले भी उगाया है मीशो फ्लावर सीड्स द्वारा ही। इसके भी बहुत ही सुंदर से फूल खिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पिक्चर में। और देखिए कितने सारे ये उग चुके हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े थोड़े ही सीड्स लगाए थे और थोड़े थोड़े ही बहुत बढ़िया से निकले हैं। सेकंड नंबर पे है हमारा डेयर होलीहॉक। इसने भी मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। ये मीशो से उगाया हुआ पिछली बार मेरा लाइट पिंक कलर और डार्क पिंक कलर दोनों में निकला था, बहुत ही प्यारा था। और इस बार मैंने इसके पूरे 6 से 7 बीज लगाए थे, बट इसकी जर्मिनेशन पावर में भी थोड़ी सी स्लो थी कुछ बीजों की। बस 2 ही पौधे जो हैं वो अच्छे से उग के बड़े हुए हैं, बाकी के पता नहीं कहाँ गए। तो होलीहॉक का मुझे कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिला है। मैं आपके साथ बिल्कुल ट्रू रिव्यू शेयर करना चाहती हूँ, कोई पर्दा नहीं है हमारे बीच में, ठीक है। जो भी है आप सबके सामने है। तीसरे नंबर पे है ये वाला पौधा, पता नहीं कौन सा है, बट देख सकते हैं आप सभी इसके भी सिर्फ 2 ही पौधे निकले हैं, बाकी ये भी गायब हो गए हैं। मैंने मैक्सिमम 7 से 8 सीड सभी के लगाए ही थे, बट इसके 2 ही निकले। चलो 2 भी निकल आए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उससे आगे बढ़ेंगे तो ये सीड थे स्वीट विलियम के पूरे 5 पौधे यहाँ पे निकले हैं। तो इसकी भी प्रोसीजर मतलब प्रोसेस इसका बहुत अच्छा है, मतलब जर्मिनेशन पावर इसकी भी बढ़िया है। 5 पौधे हमारे इसके भी निकल आए हैं। उसके बाद ये रहा हमारा स्टॉक के भी बहुत ही अच्छे फ्लावर्स खिले थे पिछली बार, देख सकते हैं। पिंक कलर में भी खिला था, मजेंटा कलर जिसे कहते हैं उसमें भी खिला था, और एक वाइट कलर में भी बहुत ही सुंदर लगता है ये भी। उससे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये भाई सेना पता किसकी है, आइस फ्लावर की, जिसके लिए मैं इतनी ज़्यादा तरस रही थी, इतनी खज्जल खानी की थी मैंने। तो ये तो भाई इतनी सारी सेना तैयार होगी। ये तो मेरा कल इस पे ध्यान गया, तब जाके मुझे पता चला ये तो मेरे आइस प्लांट निकले हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे ये निकल आए हैं। मीशो 45 वैरायटी फ्लावर सीड का ही है ये। तो इसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और एक तो कल मैंने ट्रांसप्लांट भी कर दिया। अब जैसे ही मैं और नए गमले लेकर आऊँगी, बची हुई सेना को भी ट्रांसप्लांट कर दूँगी। उसके बाद देखो भाई इसकी जर्मिनेशन पावर बहुत ही बढ़िया है। ये तो मेरा बहुत अच्छे से होगा, इसको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगी। और जो मैंने अलग से ख़रीदा था, मतलब एक सेपरेट पैक खरीदा था आइस फ्लावर का टेरेस गार्डन के शुरुआती दौर में, वो तो एकदम बेकार निकला, उसका एक बीज भी नहीं होगा। उसी के धोखे में मैंने पता नहीं क्या घास लगा दिया उस वाले पॉट में, तो वो तो भाई धोखा ही था मेरे साथ। बट ये 45 वैरायटी में जो आया है आइस फ्लावर, ये एकदम मस्त है। उसके बाद दोस्तों ये पता क्या है, ये है हमारा डेयर गजेनिया। वही गजेनिया भी 45 वैरायटी वाला यहाँ पे ग्रो हो चुका है। पिछली बार जब मैंने अलग से ख़रीदा था वो भी ग्रो हो गया था, बट अभी उसका धीरे धीरे रिजल्ट आ रहा है मेरे मायके वाले घर में। बट इसकी जर्मिनेशन की बात करें तो 2 पौधे उगे, बाकी बीज कहाँ गए कोई अता पता नहीं है। उसके बाद ये रहा हमारा डियर फेलॉक्स, और फेलॉक्स के देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पौधे निकले थे, बट यहाँ पे ना ज़्यादा पानी हो गया था। देखिए ज़्यादा पानी मिलने की वजह से, ज़्यादा नमी होने की वजह से ये पौधा बेचारा काला हो गया है, और बाकी कुछ इस तरीके के अभी बच गए हैं ये 2 पौधे। बाकी निकले तो इसके भी बहुत सारे पौधे थे, बट इसमें नमी ज़्यादा थी तो उस वजह से थोड़े से डेड हो गए और 2 ही बचे हैं। बट चलो ये 2 भी हमारे लिए काफ़ी हैं। अब इन 2 को ही हम आगे बढ़ा के अपने गार्डन को खूबसूरत बना लेंगे। तो दोस्तों ये था मेरे 8 फ्लावर सीड्स का रिजल्ट, जो कि मैंने खरीदे थे मीशो से। और मैंने जो दावा किया था कि ये दिसंबर महीने में बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, जर्मिनेट होंगे, तो देख लिया ना आप सबने, बहुत ही अच्छे से सबके सब जर्मिनेट हो गए हैं। और कितने में कितना उगा है, मतलब कितने सीड्स लगाने के बाद कितने उगे, वो भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। अब देखिए ये आपकी इच्छा है कि अब आप इनको ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं। अभी दिसंबर महीना चल रहा है तो अभी भी आप इनको लगा सकते हैं। बस आपको ये थोड़ा लेट रिजल्ट देंगे, जैसे कि अभी लगाओगे तो जनवरी तक ये इनके अच्छे से पौधे तैयार हो जाएंगे,
फरवरी मार्च तक ये आपको फूल देने लग पड़ेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि तब तक तो गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। भाई चिंता मत कीजिए, मेरे इन पौधों ने मतलब पिछली बार भी मैंने लेट ही लगाए थे, तो इन्होंने अप्रैल मई तक मेरे को रिजल्ट दिया था। बस आप बिना चिंता किए अब इनको जल्दी से लगाना शुरू कर दो, नहीं तो चिंता ही करते रहेंगे तो भाई काम कब करेंगे। तो इसीलिए बिना देरी किए इन 8 फ्लावर सीड्स को आज ही लगाना शुरू कर दीजिए। और बाकी आपको ये रिजल्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।